भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का जन्म हुआ। यह अवतार सत्य, धर्म और अधर्म के विनाश के लिए जाना जाता है। भगवान परशुराम को शस्त्र और शास्त्र दोनों का महान ज्ञाता माना जाता है। उनका उद्देश्य पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करना और धर्म की स्थापना करना था। भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में हुआ। वे भृगु ऋषि के वंशज थे, इसलिए उन्हें भौम भार्गव भी कहा जाता है। परशुराम का बचपन अत्यंत तपस्वी और संघर्षपूर्ण था। उनके पिता महर्षि जमदग्नि एक महान ऋषि और ब्रह्मर्षि थे, जिनका आश्रम जंगल में स्थित था। माता रेणुका अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। बालक परशुराम ने अत्यंत कठोर तपस्या और गुरुकुल में वेदों, शस्त्रों और अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें परशु, फरसा प्रदान किया। इसी कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। एक दिन माता रेणुका नदी में जल लेने गईं। वहां उन्होंने गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देखा। इस क्षणिक आकर्षण के कारण वे कुछ क्षण विलंब से आश्रम लौटीं। महर्षि जमदग्नि को यह संदेह हुआ कि उनकी पत्नी का मन विचलित हो गया है। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे माता का वध करें। परशुराम के सभी बड़े भाई इस कठोर आज्ञा को मानने से इनकार कर गए, लेकिन परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता रेणुका का सिर काट दिया। महर्षि जमदग्नि ने परशुराम की आज्ञा पालन की परीक्षा ली और प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनः जीवित करने का वरदान मांगा, जिससे उनकी माता पुनः जीवित हो उठी। उस समय धरती पर है वंशी राजा कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था। वह अपार शक्तिशाली और अहंकारी राजा था। उसने भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त किया था और वह समस्त धरती पर अपना आधिपत्य चाहता था। एक दिन कार्तवीर्य अर्जुन अपने सैनिकों सहित महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने कामधेनु गाय के दिव्य गुणों से उन्हें स्वागत किया। कार्तवीर्य अर्जुन ने इस दिव्य गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हुए और अकेले ही हजारों सैनिकों और स्वयं कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध किया। उन्होंने अपने परशु से राजा अर्जुन का वध कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। राजा अर्जुन के पुत्रों को यह पराजय सहन नहीं हुई। उन्होंने एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब उन्होंने महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम जब लौटे तो उन्होंने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा और अपनी माता को विलाप करते पाया। वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने समस्त पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा ली। भगवान परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। उन्होंने अनेक राज्यों पर आक्रमण कर अत्याचारी राजाओं का अंत किया। इस संहार के बाद उन्होंने अपनी विजय का प्रतीक स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी भगवान कश्यप को दान कर दी। इसके बाद उन्होंने महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने का निर्णय लिया। भगवान परशुराम की भेंट त्रेता युग में भगवान श्री राम से हुई। जब भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया, तब परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे। उन्होंने श्री राम से पूछा, हे राम, तुमने भगवान शिव के धनुष को कैसे तोड़ा? क्या तुम अपने बल का प्रदर्शन करना चाहते हो? श्री राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे भगवान, यह सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। यदि आपको लगता है कि मुझमें शक्ति नहीं है, तो आप मुझे कोई परीक्षा दे सकते हैं। भगवान परशुराम ने श्रीराम को विष्णु का धनुष दिया। जब श्रीराम ने धनुष उठाकर उसे चढ़ाया, तो परशुराम को समझ में आ गया कि श्रीराम स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। उन्होंने श्रीराम को प्रणाम किया और महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। भगवान परशुराम महाभारत काल में भी जीवित थे। उन्होंने अनेक महान योद्धाओं को शिक्षा दी, जिनमें प्रमुख थे भीष्म पितामह, जिन्हें उन्होंने दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी, कर्ण, जो उनसे झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त करने आए थे। जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि वे संग्राम में अर्जित विद्या को भूल जाएंगे। द्रोणाचार्य, जिन्होंने उनसे शस्त्र विद्या सीखी थी। परशुराम अवतार का महत्व। उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करके धर्म की रक्षा की। वे न केवल महान योद्धा थे, बल्कि विद्वान ब्राह्मण भी थे। उन्होंने महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई।
त्याग और तपस्या का संदेश उन्होंने अंत में संपूर्ण पृथ्वी दान करके तपस्वी जीवन को अपनाया। भगवान परशुराम का अवतार धर्म की रक्षा, अत्याचारी राजाओं के सहार और ज्ञानशस्त्र विद्या के प्रसार के लिए हुआ था। वे अमर हैं और आज भी तपस्या में लीन हैं। उनकी कथा हमें त्याग, पराक्रम, भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है।